नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, नशे पर अब जीरो टॉलरेंस। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी और भांग की खेती को रोकने समेत निगरानी को लेकर नशीली दवा रोकथाम नीति तय हो गई है। राज्य सरकार नशे पर अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। इस बारे में सरकार की मंजूरी के बाद अब पॉलिसी तैयार हो गई है। इसमें नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की पैदावार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर विभागाधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें तमाम विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार अफीम पोस्त और भांग की खेती धारा 18 और धारा 20 के तहत आपराधिक श्रेणी में होंगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे इस संबंध में प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर पाएंगे। अगली खबर है, मासूम से दुराचार व हत्या के आरोपी युवक को सोलन की विशेष अदालत ने दी फांसी की सजा। विशेष अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुराचार व हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। दोषी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने मृतका के परिजनों को सरकार की ओर से 12,50,000 रुपये मुआवजा प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 फरवरी 2017 को बद्दी में एक युवक आकाश, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मामले की जांच कर रहे बद्दी पुलिस में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने आरोप करके चालान अदालत में पेश किया था। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन की विशेष अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 23 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हजारों बीएचएम डिग्रियां अवैध। एचपीयू की हजारों बैचलर इन होटल मैनेजमेंट डिग्रियां अवैध करार दे दी गई है। एचपीयू प्रशासन ने नया कारनामा करते हुए यूजीसी के नियमों को दरकिनारा कर 4 वर्ष की बीएचएम डिग्री को 3 वर्ष में ही पूरा करवा दिया। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने शिकायतों के आधार पर की गई जांच में इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा है। यूजीसी और तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय को भी आयोग ने मामले से अवगत करवा दिया। एचपीयू के अलावा प्रदेश में 4 निजी कॉलेजों में भी नियमों के खिलाफ इन डिग्रियों को दिया गया है। पूरे प्रदेश में करीब 3,000 डिग्रियां अब संदेह के घेरे में आ गई है। यूजीसी की अधिसूचना नंबर F51/2013 दिनांक 5 जुलाई 2014 के अनुसार बीएचएम डिग्री 4 वर्ष की होती है। वर्ष 2015 में एचपीयू प्रशासन ने यह डिग्री शुरू की, लेकिन लापरवाही बरतते हुए इन डिग्रियों को 4 वर्ष बाद देने की जगह 3 वर्ष में ही दे दिया। इसके अलावा एचपीयू ने 4 कॉलेजों को भी बीएचएम सहित बीएससी एचएम और बीएचएम केटरिंग करने की मान्यता प्रदान की। आयोग ने मामला पकड़ में आने के बाद एचपीयू सहित निजी 4 कॉलेजों से इन डिग्रियों की मान्यता और डिग्री अवधि और फीस स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी है। एचपीयू की इस लापरवाही से बीएचएम डिग्री पाकर नौकरियां कर रहे हजारों युवाओं का भविष्य भी अब संकट में आ गया है। अगली खबर है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ से जमे रास्ते पार कर स्कूल पहुंचे छात्र। प्रदेश में कोरोना बंदिशें हटने के बाद नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पाठशालाएं खुल गई है, लेकिन बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रास्ते और स्कूल बर्फ से अटे पड़े हैं। यहां बच्चों की स्कूल पहुंचने की डगर आसान नहीं है। सिरमौर के हरिपुर धार क्षेत्र की कई पाठशालाएं अभी बर्फ से अटी हुई है। प्राइमरी स्कूल हरिपुर धार के परिसर में 1.5 से 2.5 फीट बर्फ जमी हुई है। इसके बावजूद 80% बच्चों ने पाठशाला में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौहराधार में भी स्कूल खुलने पर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पाठशाला में छात्रों की कुल संख्या 480 है। इस पाठशाला में पहले दिन करीब 330 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अगली खबर है, फर्जी लोन घोटाले की आरोपी पूर्व प्रबंधक निलंबित। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शामती और नौणी शाखा की पूर्व प्रबंधक को ऋण घोटाले के बाद निलंबित कर दिया गया है। जोगिंद्रा बैंक ने प्रबंधक निशा रानी को निलंबन के बाद हेडक्वार्टर सोलन से अटैच किया है। इससे पूर्व बैंक प्रबंधन की ओर से प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बार बार जवाब मांगने के बावजूद प्रबंधक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद अब निलंबन पत्र जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार निशा रानी जब शामती शाखा में बैंक प्रबंधक थी तो उस समय बैंक प्रबंधक सहित अन्य एक महिला के खिलाफ विजिलेंस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसमें प्रबंधक और एक अन्य महिला ने 3 स्वयं सहायता समूह के लिए
आई 4.5 लाख की ऋण राशि का गबन कर दिया। बैंक के बार बार चक्कर काटने के बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस मामले की शिकायत 2018 में विजिलेंस को दी थी। अगली खबर है एनएचएम कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के साथ इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने पर सहमति बनी है। ऐसे में इन कर्मचारियों के वेतन में औसत 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। हर श्रेणी के कर्मचारी की वेतन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वह आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो या फिर अन्य कर्मचारी हो। हालांकि इन कर्मचारियों को फिलहाल नियमित नहीं किया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी फ्रेम की जा रही है। पिछले काफ़ी समय से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे में 2 फरवरी को हुई हड़ताल के बाद इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगली खबर है 3 महीने से पगार न मिलने पर टेंशन में आए ग्राम रोजगार सेवक। प्रदेश में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को कुछ विकास खंडों में 2-3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। इस वजह से अब ग्राम रोजगार सेवकों को अपने परिवार का खर्चा चलाने और बच्चों की फीस जैसी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी विभाग में वेतन के संदर्भ में बात की जाती है तो वो वहां से कहा जाता है कि अब ग्राम रोजगार सेवकों के खाते ऑनलाइन किए जा रहे हैं और उसके बाद सीधे ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में पेमेंट आएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज ठाकुर का कहना है कि अगर पिछले 2-3 महीने से ऑनलाइन प्रक्रिया हल नहीं हो रही है तो संघ ने विभाग से आग्रह है कि सभी विकास खंडों को निर्देश शीघ्र अतिशीघ्र जारी किए जाएं कि सभी ग्राम रोजगार सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटर और कनिष्ठ लेखाकार को फिलहाल ब्लॉक के दूसरे हेड से वेतन दिया जाए या कोई दूसरा हल ढूंढा जाए। अगली खबर है फर्जी लोन केस में शातिर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 3.5 करोड़ के फर्जी लोन मामले में आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। 3.5 करोड़ के फर्जी लोन मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी बिलासपुर जिला के धैनकोटी गांव का बताया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति वर्ष 2015 से फरार चल रहा था, जिसे विजिलेंस ने कड़ी मशक्कत के बाद छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला से गिरफ्तार किया। एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने बताया कि आरोपी ने एलआईसी के फर्जी दस्तावेजों एवं फर्जी पॉलिसी के आधार पर 23 लोगों के नाम पर 3.5 करोड़ के 26 लोन लिए थे। आरोपी बैंकों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3.5 करोड़ का लोन लेने के बाद वर्ष 2015 से घर से गायब था। वर्ष 2020 में एमडीएचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की शिकायत के आधार पर विजिलेंस थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।